अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी के यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेमेंट ऑन होल्ड के हवाले से। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो कुछ महीने पुरानी वीडियो है। उसके बाद पेपाल ने कुछ अपडेट्स वगैरह भी दिए हैं। और पेमेंट ऑन होल्ड के हवाले से देखिए, अहम चीज़ ये है कि ख़ासतौर पर जो नए लोग होते हैं पेपाल पर, उनको आइडिया नहीं होता, क्योंकि जब वो पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो अक्सर पेपाल पे जो है ऑन होल्ड पे शो करता है, यानी वो अवेलेबल बैलेंस में नहीं आती। और जब तक पेमेंट आपकी होल्ड पर हो, आप उस पेमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। ना तो आप किसी को आगे सेंड कर सकते हैं, अगर आपका बैंक लिंक है आपके पेपाल से, आप उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते, और ना ही किसी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब पेमेंट ऑन होल्ड का जो है, ये देखिए नॉर्मल चीज़ होती है। इसके दो ऑप्शन, दो तरह की पेमेंट होती है ऑन होल्ड। एक तो ऐसा होता है कि जिनका अगर किसी पुराना अकाउंट भी है, जैसे मेरा अकाउंट है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन मेरे पास भी पेमेंट होल्ड होती है। तो अगर कोई बंदा मुझे पेमेंट सेंड करता है तो मेरे पास ईमेल आ जाती है पेपाल की कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, और उसके साथ ही एक दूसरी ईमेल आती है जहाँ पर ये साफ साफ लिखा होता है कि यू हैव अ पेमेंट ऑन होल्ड फॉर 24 आवर्स, यानी कि वो 24 घंटे के लिए पेमेंट होल्ड होती है। अब जो पेमेंट 24 घंटे के लिए होल्ड हो उसका कोई हल नहीं होता, और ये पेमेंट सर्विस की आई हो तब भी हो सकती है होल्ड। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि आप फ्रेंड एंड फैमिली से अगर पेमेंट सेंड करें तो वो भी होल्ड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट होल्ड नहीं होती, दोनों तरह की पेमेंट्स होल्ड हो सकती हैं। और फिर आपको 24 घंटे वेट करना पड़ता है। 24 घंटे के दौरान जो है, अगर पेमेंट कैंसिल होती है तो आपको उससे पहले ईमेल आ जाती है कि ये पेमेंट कैंसिल हो गई है, और कैंसिल होने की सूरत में वो पेमेंट जो है जिस बंदे ने भेजी थी उसे वापस मिल जाती है, आपको नहीं मिलती। और अगर उसमें कोई इशू ना हो तो 24 घंटे के बाद वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आपको वो मिल जाती है। और पेपाल की जानिब से आपको एक जो है ईमेल भी आ जाती है कि पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और आपके अवेलेबल बैलेंस में आ गई है। ये नॉर्मल चीज़ है। दूसरा होता है पेमेंट जो है वो 21 दिन के लिए होल्ड होती है। वो 21 दिन के लिए कैसे, कि अगर आपका बिल्कुल नया पेपाल अकाउंट है ख़ास तौर पे, तो तब आपके साथ ये नॉर्मली होता है कि आपको पेपाल की ईमेल आती है जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं, और उसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा होता है कि जो पेमेंट जो है वो टेम्प्रेरी होल्ड पर है, और फिर वहाँ पे कुछ शिपिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ डिटेल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करना पड़ती हैं। और अगर आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट वगैरह दी है तो आप वहाँ पे फिजिकल जब पेमेंट को मार्क एज शिप कर देते हैं और वो आपके पास आ जाएगी। और यानी कि मार्क एज शिफ्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिटेल देते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट है वो शिप कर दी है DHL के ज़रिए या किसी भी सर्विस के ज़रिए। और अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं थी, नॉर्मल आपने ऑनलाइन सर्विस दी थी, कोई वर्चुअल सर्विस, तो उसका भी कोई मसला नहीं होता। फिर आप वहाँ पे लिखा है वहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ये जो आपकी वर्चुअल सर्विस थी, तो आपको मतलब शिपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसका ये फ़ायदा होता है फिर आपको कि जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की थी उसे भी पेपाल की जानिब से एक ईमेल आती है कि जी शिपिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी गई है। और फिर सेंडर के पास, यानी अगर मैंने आपको पेमेंट सेंड की है तो अगर मैं अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन करूं और जो पेमेंट मैंने आपको सेंड की है उसके पेज पे जाऊं, डिटेल्स वाले पेज पे, तो वहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन होता है। अब मैं पेमेंट को कन्फर्म कर दूँ तो पेमेंट उसी टाइम आपको मिल जाएगी। अब ये कन्फर्मेशन का ऑप्शन देखिए सबके पास जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आता, यानी एक ही टाइम पे नहीं आता। अब नॉर्मली जो है मेरा दुबई का पेपाल अकाउंट है, UAE का, और मैं जब भी पेमेंट सेंड करता हूँ, पेमेंट सेंड करने के साथ ही मेरा बिज़नेस अकाउंट है, पेमेंट सेंड करने के फ़ौरन बाद ही, यानी उसी टाइम ही मेरे पास कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है। मतलब मैंने आपको पेमेंट सेंड की और अगर आपके पास वो होल्ड पे गई है आपके नए अकाउंट की वजह से, तो मेरे पास कन्फर्म का ऑप्शन होता है। मैं उसी टाइम पेमेंट को कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म शिपमेंट रिसीव्ड या कन्फर्म ऑर्डर रिसीव्ड इस तरह लिखा होता है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। पेमेंट उसी टाइम जो है वो अगले बंदे को मिल जाती है, यानी फिर वो 21 दिन के लिए या 7 दिन के लिए होल्ड पर नहीं रहती। ठीक है। और बाद बात ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास जो है कंफर्मेशन का ऑप्शन 48 घंटे के बाद आता है। ख़ासतौर पर पर्सनल अकाउंट में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर पर्सनल अकाउंट से कोई बंदा पेमेंट सेंड करे, मतलब फ़र्ज़ करें कि मेरा पर्सनल अकाउंट है पेपाल का, मैंने आपको पेमेंट सेंड की, अब वो आपके पास जो है वो होल्ड पर चली गई है। अब अगर वो होल्ड पर चली गई तो मैं उसको उसी टाइम कंफर्म नहीं कर सकता। जैसे कि बिज़नेस अकाउंट में तो मैं फ़ौरन ही कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनल अकाउंट में मेरे पास उसी टाइम कंफर्म का ऑप्शन नहीं आता, मुझे वेट करना पड़ता है 48 घंटे का। 48 घंटे के बाद जो है मैं उस पेमेंट को कंफर्म कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि कंफर्म दिस पेमेंट या कंफर्म ऑर्डर रिसीव्ड। मैं उस पर ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो उसके बाद पेमेंट आपको मिल जाती है, यानी वो अवेलेबल बैलेंस में आ जाती है, और फिर आप उस पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी यहाँ पे साथ ही वीडियो के दिखा दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो आइंदा जब भी आपके पास पेमेंट होल्ड हो, अगर वो देखिए ईमेल देखा करें, आपके पास ईमेल आती है, अगर वो 24 घंटे होल्ड पे है तो कोई मसला नहीं है, आप 24 घंटे वेट करें। ठीक है। और जब तक पेमेंट आपके पास होल्ड है आप अपनी कोई सर्विस वगैरह अगले बंदे को ना दें, क्योंकि वो पेमेंट कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है। 24 घंटे के बाद पेमेंट आपको मिल जाए, आपको पेपाल की ईमेल आ जाती है, उसके बाद आप सर्विस प्रोवाइड कर दें। और अगर वो पेमेंट जो है 24 घंटे ईमेल पे होल्ड पे नहीं है,
आपको नॉर्मल मेल आई है कि पेमेंट जो है टेम्प्रेरी होल्ड पे है, तो इसका मतलब है वो 21 दिन के लिए होल्ड पे है। तो फिर आप सेंडर से रिक्वेस्ट करें कि वो पेमेंट को कन्फर्म कर दें। और लाजमी नहीं है मार्क या शिफ्ट करना। नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरे पास फ़ौरन ही कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है, तो अगर अगला बंदा जो है वो मार्क या शिफ्ट ना भी करे तो मैं उसी टाइम उसको कन्फर्म कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ, अगले बंदे को पेमेंट उसी तरह मिल जाती है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस ऑफिशियली दस्तियाब नहीं है, तो पाकिस्तान से लोग मुख्तलिफ तरह से पेमेंट्स वगैरह करते हैं, या अगर पेपाल में उन्हें बैलेंस चाहिए होता है तो मुझसे रब्ता कर लेते हैं पेपर एक्सचेंज वगैरह के लिए, जैज़ कैश या ईजी पैसा के ज़रिए। तो मैं डॉलर वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फिर अगर उनका नया अकाउंट होता है ख़ास तौर पे, तो पेमेंट सेंड करने के साथ ही मैं कंफर्म करता हूँ, उनको उसी टाइम मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कुछ सवालात के जवाब मिल गए होंगे, और आइंदा अगर आपके पेपाल अकाउंट में कोई भी पेमेंट होल्ड होगी तो आप उसको जो है अवेलेबल बैलेंस में लाने के लिए आपको पता होगा कैसे करना है। और ये चीज़ जहन में रखिए कि देखिए, पेमेंट $50 हो, 100 या 200 300 डॉलर, इसका मसला नहीं है, वो होल्ड हो सकती है। मेरा अपने जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है, पुराने अकाउंट है, तो वहाँ पर भी जो है वो पेमेंट होल्ड होती है, 200 300 डॉलर की पेमेंट भी होल्ड होती है, तो फिर वेट करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर आपके कोई सवालात वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। और मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि अगर आपको कोई मसला है आप मुझसे पूछ लीजिए, और मुझसे लोग व्हाट्सएप या फेसबुक व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे भी रब्ता कर लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, और फिर कई लोगों की जो है घटियापन का मतलब एक लेवल है कि फिर वो कहते हैं कि यार आप वीडियो में तो बड़ा मीठा होकर बात करते हैं और यहाँ पे आपको बात करने का तरीका नहीं है। तो वजह ये है कि देखिए, आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आपने अगले बंदे को किस टाइम मैसेज करना है। अब रात को 2 बजे 3 बजे लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, और 4 बजे तक भी मतलब रात को जो मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि हमारा ये मसला है। अब ये आप जंगलीपन के आपका ये लेवल होता है कि आपको इतनी अकल नहीं है कि यार किसी बंदे को कॉल करने कौन सा टाइम है, ठीक है। और फिर ऐसे बंदे भी हैं जो व्हाट्सएप वगैरह पे अगर मैसेज करेंगे तो उसके बाद बार बार कॉल्स करेंगे। अब बाज़ बार बंदा बिजी होता है या वो मसरूफ़ होता है, वो कॉल नहीं रिसीव कर सकता या कॉल पे बात नहीं कर सकता, तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि मैसेज कर दें, तो वो मैसेज करने के लिए बार बार कॉल करेंगे। एक दफ़ा 2 दफ़ा कॉल काट दो, उसके बावजूद वो कॉल करेंगे, और फिर कहेंगे कि जी आपको बात करने का तरीका नहीं है। आप वहाँ कहते हैं कि जी हमसे रब्ता कर लें, आप जवाब नहीं देते। तो अगर मेरी बात बेशक किसी को बुरी लग रही है तो बुरी लगे, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ या नौकर नहीं हूँ। हर बंदे का एक तरीका होता है काम करने का। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे मैसेज कर दिया और उसके फ़ौरन बाद में फटाफट बाकी सारे काम छोड़ के आपको रिप्लाई करूँ। बंदा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ काम कर रहा होता है तो उसके बाद ही वो मैसेज देखेगा या आपको रिप्लाई करेगा। तो अगर आप उन लोगों में से जिनसे वेट नहीं होता तो आपको मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ काम मत कीजिए। और बाकी अगर आपका कोई इशू है, आपको तरीका होता है काम करने का, आप मुझे मतलब लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपसे बात हो सकती है या फ़ोन पे बात हो सकती है, तो बिल्कुल होती है मेरी बात। तो वो टाइम लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। व्हाट्सएप पे कई लोग मैसेज कर देते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ, मेरा सारा काम व्हाट्सएप के ज़रिए ही चलता है। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि काम करने का एक तरीका होता है। मैसेज अगर आपने करना है, कोई भी मसला है आपका, तो तरीका होता है, उसके ज़रिए आप काम करें। ऐसे बिल्कुल जंगली वाली हरकतें ना करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।